ब्रेकिंग न्यूज दे आपको मुल्तान से। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। झगड़े में दोनों पार्टियों के कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। अहम खबर से आगाह करें आपको, आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनों ने धरना दे दिया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े के केस पर अमल में आई। साबिक वजीर ममलकत NA 155 में पीटीआई के उम्मीदवार आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े के केस पर अमल में आई है। मुल्तान आमिर डोगर की गिरफ्तारी पर पीटीआई के कारकुनों ने धरना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में लड़ाई झगड़े का मामला पेश आ गया। मुल्तान मुजाहिरीन ने टायर जलाकर डेरा अड्डा चौक को ब्लॉक कर दिया। साबिक वजीर ममलकत NA 155 में पीटीआई के उम्मीदवार आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े के केस पर अमल में आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फवाद, दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ है, गिरफ्तार सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को किया जाता है, तो क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं? पहली बात तो यह है कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी की मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। हर बहाने से जो मोहसिन नकवी साबित करना चाहता है कि वो हमजा शहबाज की एक्सटेंशन है और एक फस्ताई हुकूमत जो है वो चला रहा है, और उसी कोशिश में लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हर बात के ऊपर तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। हम तो वैसे ही जेल भरो तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज ही हुआ है, और बाकी लोग भी जो है वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो ये जिस किस्म का इस ये एक तमाशा इन्होंने लगाया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इलेक्शनों में पाकिस्तान में टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रोज़ाना इस तरह के इक़दाम करके टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं। तो सर, आप क्या समझते हैं आखिर इस गिरफ्तारी की वजह आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि विजुअल्स अगर देखा जाए तो साफ दिखाई दे रहा है कि बाकायदा तौर पर गमले चलाए गए हैं और हाथापाई की गई है। मुझे ना इसकी वजह पहली बात है, हाथापाई तो दोनों तरफ से हुई ना, तो उनका तो कोई बंदे जो है वो अरेस्ट नहीं किए गए। आमिर डोगर जैसे आदमी को अरेस्ट करने का मतलब तो सिर्फ ये है कि आप सियासी तौर के ऊपर इंतकाम देना चाहते हैं और इसका सियासी मफाद है आपका इसमें। और ये बेसिकली तो ये मोहसिन नकवी साबित करना चाहता है कि हमजा में और उसमें कोई फर्क नहीं। इसके अलावा तो इन गिरफ्तारियों की कोई तुक नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, पुलिस की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा जख्मी कारकुनान हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं और इसीलिए गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। लैंड वाइट लैंड और ऊपर सनसेट। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वजीर ममलकत NA 155 में पीटीआई के उम्मीदवार आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के कारकुनों ने धरना दे दिया। इनका मुतालबा है कि आमिर डोगर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक बार फिर आपको बताते चले, आमिर डोगर की गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े के केस पर अमल में आई। आमिर डोगर को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि आमिर डोगर को फौरी रिहा किया जाए।